क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि लोग आपकी बात को सीरियसली नहीं लेते? आप कुछ कहते हैं लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता, या फिर किसी मीटिंग, पार्टी या दोस्तों के ग्रुप में आप मौजूद तो होते हैं पर आपकी मौजूदगी महसूस ही नहीं होती। और सबसे बुरा तब लगता है जब किसी का मजाक उड़ाकर आपको हल्के में ले लिया जाता है। दोस्तों, जब हम महान चाणक्य की नीतियों को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने भी यही सिखाया है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी वैल्यू और सम्मान होती है। चाणक्य ने कहा था, जो अपने आप को सम्मान नहीं देता वह कभी दूसरों से सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकता। और यही बात आज भी सच है। चाणक्य नीति में बताया गया है कि समाज में अपनी जगह बनाने के लिए सिर्फ मौजूद होना ही काफी नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत, आत्मसम्मान और धैर्य से अपनी पहचान बनानी पड़ती है। यही कारण है कि वे जो अपनी वैल्यू बढ़ाने में कामयाब होते हैं, वे न केवल दूसरों की सुनवाई कराते हैं बल्कि उनके फैसलों को मान भी लिया जाता है। अगर आपने इसे ध्यान से समझ लिया और अपनी लाइफ में अपनाया तो आपकी जिंदगी में वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि लोग ना केवल आपकी बात सुनेंगे बल्कि मानेंगे भी। आपके हर काम बनने लगेंगे, लोग आपके फैसलों का सम्मान करेंगे और आपके शब्दों को वजन देंगे। और यकीन मानिए, जब ऐसा होगा तो लोग दिल से कहेंगे, भाई इज्जत हो तो ऐसी। अब जब मैं कहता हूं वैल्यू बढ़ाना, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि लोग आपको नाम से पहचाने या दिखावे की तारीफ करें। असली मतलब है ज्यादा रिस्पेक्ट, ज्यादा भरोसा, ज्यादा लोग आपकी बात को गंभीरता से लें, समझें और मानें। ऐसा होना तभी संभव है जब आप खुद को इतना विकसित कर लें कि आपकी मौजूदगी ही लोगों को प्रभावित कर दे। लेकिन सच्चाई यह है कि असली जिंदगी में ऐसा अपने आप नहीं होता। हमारी सोशल लाइफ में ऐसे बहुत मौके आते हैं जब कोई हमारी मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर देता है, मजाक उड़ाता है, बेइज्जती करता है या हमें इस तरह इग्नोर कर देता है जैसे हमारी कोई अहमियत ही नहीं। ऐसे समय में ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं, अंदर से चोट खाते हैं और सोचते हैं कि काश लोग हमें सीरियसली लेते। लेकिन यहाँ फर्क यही है, कुछ लोग इस हालात से टूट जाते हैं जबकि कुछ लोग इसी को अपनी वैल्यू बनाने का मौका मान लेते हैं। आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि ऐसी सिचुएशन में अपनी वैल्यू कैसे अपग्रेड रखनी है, कैसे खुद को हर जगह स्पेशल अटेंशन दिलवानी है और कैसे अपनी पर्सनैलिटी को इतना मजबूत बनाना है कि लोग आपको हल्के में लेने की गलती दोबारा ना करें। लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखिए, आपको सबसे पहले खुद अपनी कदर करनी होगी। अगर आप खुद को इज्जत नहीं देंगे तो दुनिया आपको इज्जत देने की जरूरत ही क्यों समझेगी। यह पहला कदम है, लेकिन यहीं रुकना नहीं है। आपको अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि लोग आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएं, और यह बैठे बैठाए नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को घिसना पड़ेगा, अपनी सीमाओं से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं आपको एक सिंपल लेकिन असरदार उदाहरण देता हूं गेहूं का। गेहूं की वैल्यू तब तक सीमित है जब तक वह बस गेहूं है, लेकिन जैसे ही कोई मेहनत करके उसे पीस कर आटा बनाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। फिर कोई और मेहनत करता है, आटे को ब्रेड में बदल देता है, फिर उसी ब्रेड को क्वालिटी और फ्लेवर के साथ सैंडविच में बदल दिया जाता है, तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। हर लेवल पर मेहनत, हर लेवल पर क्वालिटी ऐड और हर लेवल पर बढ़ती वैल्यू। यही है वैल्यू एडिशन का असली मतलब। अगर गेहूं अपने पहले वाले रूप में ही रह जाता तो उसकी कोई खास अहमियत नहीं होती। जिंदगी भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर चलती है। अगर आप 10 साल पहले जैसे थे, आज भी वैसे ही हैं। ना आपकी स्किल बढ़ी, ना आपकी सोच बदली, ना आपने खुद को किसी नए लेवल पर ले जाया, तो सच मानिए आपने सिर्फ वक्त गवाया है। लेकिन खुशखबरी यह है कि अभी भी आपके पास समय है। आने वाले सालों में आप खुद को कई लेवल ऊपर ले जा सकते हैं। बस हर स्टेप पर खुद को पिछले से बेहतर बनाना होगा। सोचिए, दुनिया में हर इंसान के पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें और एक दिमाग है। तो फिर कुछ लोग ही क्यों अलग दिखते हैं, अलग पहचान पाते हैं। फर्क इस बात का है कि वो अपने दिमाग और स्किल्स का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। जो लोग लगातार सीखते रहते हैं, खुद को हर दिन बेहतर बनाते रहते हैं, वही अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं। अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे, आपके पास कोई गोल नहीं, कोई मोटिव नहीं, तो आपकी वैल्यू यहीं रुक जाती है। लेकिन जैसे ही आप सीखना शुरू करते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, म्यूजिक हो, सिंगिंग हो, टेक्नोलॉजी हो या कोई भी नया हुनर, आप अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना शुरू कर देते हैं। और जितनी वैल्यू आप अपनी जिंदगी में जोड़ते हैं, उतनी ही आपकी अहमियत बढ़ती जाती है। और एक बात दिल में बिठा लीजिए, रिस्पेक्ट कभी मांगने से नहीं मिलती, इसे कमाना पड़ता है। आज के जमाने में यह बात पहले से ज्यादा सच है।
तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको ऐसे 8 तरीके बताने वाला हूं जो अगर आपने अपनी लाइफ में लागू कर लिए तो न सिर्फ आप अपनी नजरों में बल्कि दुनिया की नजरों में भी अपनी वैल्यू कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में तैयार हैं अपने अंदर की ताकत को जगाने के लिए, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, तो नीचे कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूं। याद रखिए, ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये एक वादा होगा, आपका वादा खुद से। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। अपनी बातचीत की कला निखारो। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि हमारे आसपास हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बोलते हैं, लेकिन उनकी बातें ज्यादातर वेस्ट ऑफ टाइम होती हैं। मतलब उनके शब्दों से कोई खास मतलब, कोई वैल्यू, कोई असर नहीं निकलता, और फिर लोग उन्हें सीरियसली लेना छोड़ देते हैं। ऑफिस में हो, दोस्तों के ग्रुप में हो या किसी फैमिली गैदरिंग में, ऐसे लोग बस बैकग्राउंड नॉइज बनकर रह जाते हैं। लोग उनके बारे में सोचते हैं, यार ये तो रोज ऐसे ही बकअप बक करता है, सुनने लायक कुछ खास नहीं। यहाँ चाणक्य की एक अमूल्य सीख याद आती है, जिन्होंने कहा था, वचनम धनमयम कुलम वांध्यम धनमयम जननी। अर्थात बोलना धन की तरह है और इसे बुद्धिमानी से खर्च करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे बातें करता है वह अपने और अपने परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए कम्युनिकेशन सिर्फ ज्यादा बोलने का नाम नहीं है, बल्कि सही तरीके से बोलने का नाम है। आपकी हर बात में सेंस, वैल्यू और इम्पैक्ट होना चाहिए। जब भी किसी से बात करें तो पहले सोचें, क्या यह बात विषय से जुड़ी है या मैं बस विषय से भटक रहा हूं। अच्छे, पॉजिटिव और सटीक शब्दों का चुनाव करें। यह याद रखिए, आपका हर शब्द आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच और आपके प्रोफेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। सामने वाला आपके शब्दों से ही आपको जज करता है, चाहे आप उसे जानते हो या नहीं। चाणक्य नीति में एक और बड़ी बात है, मौनम वृणम ही मूर्खस्य, यानी मूर्ख के लिए चुप रहना भी एक प्रकार का इलाज है। बिना बुलाए बीच में बोलना, बातों को अधूरा छोड़ देना या बिना वजह का हस्तक्षेप करना आपकी बात की वैल्यू को कम करता है। जब दो लोग बातचीत कर रहे हो तो बीच में कूदकर अपनी राय मत दीजिए। सलाह तभी दें जब सामने वाला खुद आपसे मांगे। इससे आपकी बात की इज्जत बढ़ती है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जब आप बोलेंगे तो बात में दम होगा। कम बोलना लेकिन दमदार बोलना, यह एक कला है। जितना आप सोच समझकर लॉजिकल और जेन्युइन बातें करेंगे, उतना ही लोग आपको सुनने में रुचि देंगे। जब आप बोले तो ऐसा लगे कि सामने वाले को कोई नई जानकारी मिली है, कोई नई सोच मिली है या कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मिला है। अब जरा सोचिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपके सालों की पढ़ाई को इंटरव्यूअर 10 से 15 मिनट में कैसे माप सकता है। वो आपके मार्कशीट के हर नंबर को तो वहीं पर टेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन वह क्या जज करता है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका बोलने का तरीका, आपका एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका कॉन्फिडेंस। सिर्फ 10 मिनट की बातचीत में ही उसे अंदाजा हो जाता है कि आप इस फील्ड में आगे क्या कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल एक तरह का पासपोर्ट है जो आपको हर जगह एंट्री देता है, चाहे वो करियर हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो या सोशल सर्कल। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है तो आप भीड़ में अलग दिखेंगे, लोग आपको याद रखेंगे और आपकी राय की कदर करेंगे। और अगर यह स्किल कमजोर है तो आप चाहे जितने टैलेंटेड हो, लोग आपको नजरअंदाज कर देंगे। इसलिए आज से ही तय कीजिए कि आप सिर्फ बोलने वाले नहीं बल्कि अच्छा बोलने वाले बनेंगे। सोच समझकर सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करके और इस तरह बोलेंगे कि सामने वाला न सिर्फ सुने बल्कि याद भी रखे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पॉइंट नंबर 3, सारी बातें मत बताओ। डोंट टेल एवरीथिंग। हम में से बहुत से लोग एक कॉमन गलती करते हैं। किसी से बातचीत शुरू हुई और हम एक्साइटमेंट में आकर अपनी जिंदगी की एक एक डिटेल उगलने लगते हैं, जैसे कि अभी अभी कोई पुराना एल्बम खुल गया हो और हम हर फोटो दिखा रहे हों, चाहे सामने वाला देखना चाहता हो या नहीं। शुरुआत में तो शायद वह ध्यान से सुनता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगती है। आंखें इधर उधर घूमना, मोबाइल चेक करना या बस हम कहकर आगे बढ़ जाना। इसका मतलब है कि आप उसे बोर कर रहे हैं और बिना जाने आपकी वैल्यू उसकी नजरों में गिर रही है। यहां चाणक्य की एक महत्वपूर्ण सीख याद रखिए, मित भाषण सततम हितम वचा। अर्थात जो व्यक्ति कम और सोच समझकर बोलता है वही हमेशा लाभकारी और सम्मानित रहता है। ज्यादा बोलना आपके प्रति लोगों की रुचि को कम कर देता है और आपकी इज्जत घटाता है।
देखिए, बातचीत का मतलब अपनी पूरी कहानी सुनाना नहीं होता। बातचीत का मतलब है म्यूचुअल एक्सचेंज, और इस एक्सचेंज में आपको समझना होगा कि सामने वाला किन बातों में इंटरेस्ट रखता है, किस चीज में उसकी आंखें चमकती हैं और किस बात पर वह बस औपचारिकता निभा रहा है। जब वह आपके बारे में पूछे तो सिर्फ उतना ही बताएं जितना जरूरी है, जितना मिनिमम है। अगर उसे और जानने की इच्छा होगी तो वह खुद आगे सवाल करेगा। बहुत ज्यादा खुलासे करने के दो नुकसान हैं। पहला, सामने वाला जल्दी बोर हो जाता है और आपकी बातों में स्पेशलनेस खत्म हो जाती है। दूसरा, आप अपनी प्राइवेसी और सेफ्टी का खतरा बढ़ा देते हैं। हर इंसान उतना भरोसेमंद नहीं होता जितना वह दिखता है। कई बार लोग आपके सीक्रेट्स का इस्तेमाल आपके खिलाफ भी कर सकते हैं, चाहे वह आपकी पर्सनल लाइफ हो, करियर प्लान हो या फाइनेंशियल जानकारी हो। इसीलिए अपनी बात करने से पहले सामने वाले के हाव भाव और इरादों को समझना बेहद जरूरी है। चाणक्य ने भी कहा है, अकट्ठम वचनम वित्त, अर्थात हर बात को खुलकर बताना बुद्धिमानी नहीं। कुछ बातें छुपाना समझदारी है, क्योंकि इससे आपकी ताकत बनी रहती है। यहां एक और मनोवैज्ञानिक पहलू है, मिस्ट्री क्रिएट करना। जब आप सब कुछ नहीं बताते तो सामने वाले में आपके बारे में जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। यह जिज्ञासा आपकी वैल्यू को बढ़ाती है, क्योंकि लोग सोचते हैं इस इंसान में कुछ खास है, लेकिन यह सब एकदम से नहीं खोलता। और यही मिस्ट्री फैक्टर आपको भीड़ से अलग और दिलचस्प बनाता है। इसलिए याद रखिए, बात वही करें जो जरूरी हो, और उतनी ही करें जितनी वक्त और माहौल के हिसाब से फिट बैठे। यह आपको ना सिर्फ बोरिंग होने से बचाएगा, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी में वजन, भरोसा और क्लास भी बनाए रखेगा। आखिरकार, हर बात कहने का मतलब यह नहीं कि आप ईमानदार हैं, और हर बात छिपाने का मतलब यह नहीं कि आप झूठे हैं। असली समझदारी है सही समय पर सही बात कहना, बाकी को अपने पास रखना। चाणक्य की एक और नीति कहती है, सम्यानुकूलम वचनम कर्तव्यम, यानी सही समय पर सही बात कहना ही बुद्धिमानी है। पॉइंट नंबर 2, अपने आप को बेहतर बनाओ, सेल्फ बेटरमेंट। दोस्तों, अगर आपको अपनी वैल्यू और रिस्पेक्ट बढ़ानी है तो इसका सबसे पावरफुल तरीका है खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना। और यहां बेहतर का मतलब सिर्फ पढ़ाई या स्किल में नहीं है, बल्कि सोच, आदतें और लाइफ हर चीज में है। चाणक्य ने कहा है, विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, यानी ज्ञान सबसे बड़ा धन है। असली ताकत आपकी समझ और सीखने की क्षमता में होती है। जब आप खुद को नया ज्ञान देते हैं तो आप अपनी ताकत को बढ़ाते हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी आज की सोच, आदतें और स्किल्स बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी 2 साल पहले थी, तो असल में आपने क्या प्रगति की? अगर आप हर दिन वही करते हैं जो कल किया था, और कल वही करने वाले हैं जो आज किया, तो आपकी लाइफ बस एक रिपीट मोड पर चल रही है। और रिपीट मोड में सिर्फ गाने अच्छे लगते हैं, जिंदगी नहीं। अपने आप को बेहतर बनाने का पहला स्टेप है अपनी कमियों को पहचानना और उन पर काम करना। चाणक्य नीति में भी यही कहा गया है, अपकृति परिहर्तव्यम, यानी अपनी गलत आदतों और कमियों को दूर करना सबसे जरूरी है। यह आसान नहीं होता, क्योंकि हम सब अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। लेकिन कंफर्ट जोन में रहकर आप खुद को प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं, ग्रो नहीं कर सकते। जैसे जिम में जाकर हल्के हल्के डंबल उठाने से मसल्स नहीं बनते, वैसे ही लाइफ में भी आसान रास्ते लेकर आप स्ट्रांग नहीं बनते। नई नई चीजें सीखने की आदत डालो, चाहे वह नई भाषा हो, कोई टेक्निकल स्किल हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, म्यूजिक हो, या फिर कुकिंग ही क्यों ना हो। हर नई स्किल आपकी पर्सनैलिटी में एक नई लेयर जोड़ती है। और जब आपकी पर्सनैलिटी मल्टी लेयर्ड और डायनेमिक होती है तो लोग खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। चाणक्य की एक और नीति कहती है, कष्टे जायत प्रज्ञा, यानी मुश्किल समय में ही बुद्धि और समझदारी आती है। जिंदगी में डिफिकल्टी और चैलेंज तो आएंगे ही, लेकिन यही चैलेंज आपको ग्रोथ का मौका देते हैं। आसान रास्तों पर चलकर कोई ऊंचाई हासिल नहीं होती। जब आप मुश्किलों का सामना डटकर करते हैं, तभी आप खुद को साबित करते हैं और अपने अंदर एक नया वर्जन डेवलप करते हैं। अपनी जिंदगी के हर दिन को एक लर्निंग डे बनाइए। हर दिन के अंत में खुद से पूछिए, आज मैंने क्या नया सीखा। यह सीख किसी किताब से हो सकती है, किसी दोस्त से, किसी मूवी या डिबेट से, या बस किसी अजनबी से हुई बातचीत से। अगर आप दिन भर एक्टिव रहे लेकिन फिर भी कुछ नया नहीं सीखा, तो समझ लीजिए कि आपने अपना समय बर्बाद किया, और समय बर्बाद करने का मतलब है अपनी वैल्यू को खुद गिराना। एक और बात, सिर्फ सीखना ही काफी नहीं है। जो सीखा है उसे लाइफ में अप्लाई करें, और जब आप उस चीज को दूसरों को सिखाते हैं
तो वह आपके अंदर और गहराई से बैठ जाती है। ऐसे में लोग आपको सिर्फ जानकार नहीं बल्कि आइडल मानने लगते हैं। तो याद रखिए, हर दिन अपने आप का एक नया और बेहतर वर्जन बनाने पर काम कीजिए। कल का आप आज से बेहतर होना चाहिए और आज का आप कल से। यही निरंतर सुधार आपकी वैल्यू को ना सिर्फ बनाए रखेगा बल्कि समय के साथ कई गुना बढ़ा देगा। पॉइंट नंबर 4, ज्यादा अवेलेबल मत रहो। डोंट बी टू मच अवेलेबल। दोस्तों, किसी के लिए टाइम निकालना, मदद करना या सपोर्ट करना अच्छी बात है। यह आपकी इंसानियत दिखाता है। लेकिन अगर आप हर वक्त हर किसी के लिए मौजूद रहेंगे तो धीरे धीरे लोग आपको वैल्यू देने के बजाय फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। और यह बहुत सरल तरीके से होता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, अपेक्षितम न करोति जना सदा। यानी हर वक्त सबके लिए उपलब्ध रहना ठीक नहीं। यदि आप लगातार हाँ कहते रहेंगे तो लोग आपकी कद्र कम करने लगेंगे। शुरुआत में लोग आपको बहुत हेल्पफुल कहेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद जब आप हमेशा हाँ कहते हैं, हर कॉल पर तुरंत जवाब देते हैं और अपना काम छोड़कर भी दूसरों के लिए दौड़ पड़ते हैं, तो वही लोग आपको फ्री सर्विस प्रोवाइडर समझने लगते हैं। और फिर चाहे आपने कितनी भी मेहनत करके मदद की हो, अप्रिसिएशन की जगह आपको सुनने को मिलता है, अरे इसको तो टाइम ही टाइम है, या फिर यह तो हर वक्त फ्री है, कर ही देगा। याद रखिए, हर वक्त उपलब्ध रहना आपकी रेपुटेशन को कमजोर करता है। चाणक्य कहते हैं, मानुषो ही स्वमूलम बलम च, यानी हर इंसान की ताकत उसकी अपनी पहचान और मर्यादा में है। अगर आप अपनी मर्यादा खुद गिरा देंगे तो लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देंगे। लोग आपकी अवेलेबिलिटी को आपकी वैल्यू का पैमाना बना लेते हैं, और अगर आप हमेशा अवेलेबल हैं तो उनकी नजरों में आपकी वैल्यू गिरने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी की मदद ही ना करें। मदद करना तो जरूरी है, लेकिन अपने काम और अपनी प्रायोरिटीज को छोड़कर नहीं। पहले अपना काम पूरा करें, फिर दूसरों के लिए टाइम निकालें। ये एक सिंपल फॉर्मूला है, बी वैल्यूएबल बट नॉट ऑलवेज अवेलेबल। जरा सोचिए, अगर आप इतने बिजी और फोकस्ड हैं कि लोग आपको काम देने से पहले सोचें, यार पता नहीं इनके पास टाइम होगा या नहीं, तो यह सोच अपने आप आपकी वैल्यू बढ़ा देती है। लोग समझते हैं कि आप अपने समय को महत्व देते हैं, और यह डायरेक्टली उनकी नजरों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाता है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ना कहना सीखिए। चाणक्य की नीति कहती है ना, स्वल्पम न महत कुर्यात्, यानी अपनी क्षमता और परिस्थिति के अनुसार ही काम करना चाहिए। अगर कोई आपको ऐसा काम दे रहा है जो आपकी प्रायोरिटी में नहीं है या जो आप करना नहीं चाहते, तो पॉलिटली मना कर दें। मना करने का सही तरीका है शुरुआत में ही बता देना, ताकि सामने वाले की उम्मीद अधूरी ना रह जाए और आप पर विश्वास भी बना रहे। हाँ, इमरजेंसीज अलग होती हैं। अगर कोई सच में मुसीबत में है और आपकी मदद के बिना उसका काम नहीं हो सकता, तो वहां पूरी तरह से खड़े रहिए। ऐसे समय में आपकी मदद आपकी वैल्यू को कई गुना बढ़ा देती है, क्योंकि आप सेलेक्टिवली और जेन्युइनली मदद करते हैं, हर समय और हर जगह बिना सोच समझे नहीं। आखिर में याद रखिए, अवेलेबिलिटी का मतलब लॉयल्टी नहीं होता, और बिजी होना हमेशा बुरा नहीं होता। चाणक्य की सीख है, समय की कदर कर, समय तेरा कदर करेगा। लोग उस इंसान की इज्जत करते हैं जो अपने टाइम को इंपॉर्टेंट मानता है, क्योंकि वही इंसान दूसरों का भी टाइम इंपॉर्टेंट मानता है। पॉइंट नंबर 5, अपना एक स्टाइल मेंटेन करो। मेंटेन योर ऑन स्टाइल। जब मैं स्टाइल कहता हूं तो बहुत से लोगों के दिमाग में तुरंत ब्रांडेड कपड़े, महंगे जूते या फिल्म स्टार जैसी ग्लैमरस लुक आ जाती है, लेकिन असली स्टाइल इससे कहीं आगे की चीज है। चाणक्य कहते हैं, स्वयं की पहचान बनाए रखना ही सबसे बड़ा बल होता है। स्टाइल का मतलब है आपकी पर्सनैलिटी का वो वर्जन जिसमें आपकी असली पहचान और आपकी वैल्यू दोनों झलके। यह वह चीज है जो आपको बाकी भीड़ से अलग करती है, और सबसे बढ़कर जो आपको खुद के अंदर अच्छा महसूस कराती है। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ लोग किसी मीटिंग में या किसी पार्टी में एंटर करते ही सबकी नजर अपने ऊपर खींच लेते हैं। वो लोग जरूरी नहीं कि सबसे महंगे कपड़े पहने हों, लेकिन उनका वॉक, उनका कॉन्फिडेंस, उनका बोलने का अंदाज और चेहरे की स्माइल, ये सब मिलकर एक मैग्नेट की तरह लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींच लेते हैं। चाणक्य की नीति में भी यही कहा गया है, शरीर की भाषा मन की भाषा होती है। असल में यही सिग्नेचर स्टाइल होता है जो नेचुरल भी हो और इंप्रेसिव भी। अपने स्टाइल को मेंटेन करना सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है, यह आपके पूरे प्रेजेंटेशन की बात है। इसमें आपकी चाल ढाल आती है, सीधा खड़ा होना, आत्मविश्वास से भरे कदम चलना और बॉडी लैंग्वेज में पॉजिटिविटी रखना।
चाणक्य कहते हैं, शिष्टाचार और आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसमें आपका बोलने का तरीका आता है, साफ, सटीक और विनम्र भाषा का इस्तेमाल करना, ताकि सामने वाला आपकी बातों को गंभीरता से ले। इसमें आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस आते हैं, एक जेन्युइन स्माइल जो आपके आत्मविश्वास को दर्शाए और अटेंटिव एक्सप्रेशंस जो दिखाएं कि आप सामने वाले को सच में सुन रहे हैं। और हाँ, ड्रेसिंग सेंस भी इसमें बड़ा रोल निभाता है। जरूरी नहीं कि महंगे कपड़े हों, लेकिन साफ, अच्छे फिट वाले और मौके के हिसाब से चुने गए आउटफिट जरूरी हैं। स्टाइल में एक और महत्वपूर्ण चीज है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार एक जैसा रहना। आज आप एक दमदार लुक के साथ बाहर जाएं और कल बिल्कुल ही कैजुअल, बेतरतीब तरीके से दिखें तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, धैर्य और निरंतरता से ही श्रेष्ठता मिलती है। आपकी पर्सनैलिटी तभी स्ट्रॉन्ग और वैल्यूएबल लगती है जब आपका प्रेजेंटेशन हर बार एक लेवल पर बना रहे। और सबसे जरूरी बात, स्टाइल में आपका असली आप झलकना चाहिए। अगर आप सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए अपनी नेचुरलिटी खो देंगे तो आपकी पर्सनैलिटी नकली लगेगी, और नकली चीज लंबे समय तक असर नहीं डालती। आप चाहें तो अपने स्टाइल में एक सिग्नेचर एलिमेंट भी जोड़ सकते हैं। ये कोई खास तरह की घड़ी हो सकती है, एक यूनिक कलर का ब्लेजर, एक सिग्नेचर खुशबू, फ्रेग्रेंस या एक हेयर स्टाइल जो आपको भीड़ में अलग पहचान दे। चाणक्य की नीति कहती है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी पहचान बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। ये छोटी सी चीज भी आपको यादगार बना सकती है। सोचिए, जब आप अपने आप को इस तरह तैयार करके कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करते हैं तो लोग ना सिर्फ आपको देखते हैं बल्कि नोटिस करते हैं, याद रखते हैं और आपको एक वैल्यूएबल इंसान मानते हैं। और यही वो चीज है जो आपकी पर्सनैलिटी को भी ग्रो करती है और आपकी जिंदगी में नए अवसर भी लेकर आती है। पॉइंट नंबर 6, किसी पर भी डिपेंड मत रहो, बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी की गाड़ी के स्टीयरिंग किसी और के हाथ में हो तो क्या आप सच में उस रास्ते पर जा पाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं? जवाब है, शायद नहीं। चाणक्य ने भी कहा है, स्वयं पर भरोसा और आत्मनिर्भरता ही व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि सेल्फ डिपेंडेंट होना सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। जब आप अपनी और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो आपके फैसले भी आपके होते हैं और उनके नतीजे भी। दूसरों पर डिपेंड रहना धीरे धीरे आपकी वैल्यू को कम करता है और सबसे बड़ी बात यह, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर असर डालता है। चाणक्य नीति में भी बताया गया है, जो दूसरों के सहारे चलता है वह कभी सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता। लोग अक्सर उस इंसान को ज्यादा सम्मान नहीं देते जो हर छोटी बड़ी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर हो, बल्कि कई बार तो यह सोच भी बन जाती है कि इसके बिना तो यह चल ही नहीं सकता। और यहीं से एक ऐसा चक्र शुरू हो जाता है जिसमें आपकी इमेज एक कमजोर व्यक्ति के रूप में बनने लगती है। अब गलत मत समझिए, मदद मांगना बुरी बात नहीं है। जिंदगी में कभी कभी ऐसे हालात आते हैं जहां हमें किसी का सहारा चाहिए होता है और उसमें कोई शर्म नहीं है। लेकिन फर्क यह है कि मदद लेना एक अलग बात है और दूसरों पर जीना एक अलग। चाणक्य कहते हैं, मदद लेना ज्ञान है पर हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना मूर्खता। अगर कोई आपकी मदद कर दे तो आभार जताइए, और अगर वह मना कर दे तो बार बार पीछे मत भागिए। क्योंकि जब आप बार बार किसी से मदद मांगते हैं और वह आपको बार बार मना करता है तो यह ना केवल आपको मानसिक रूप से कमजोर बनाता है बल्कि आपके रिश्ते में भी कड़वाहट ला सकता है। सोचिए, अगर आप किसी चीज के लिए खुद सक्षम हो जाते हैं तो ना सिर्फ आपकी इज्जत बढ़ती है बल्कि आपको किसी के सामने झुकना भी नहीं पड़ता। यह आत्मनिर्भरता आपको आजादी देती है, कॉन्फिडेंस देती है और हर स्थिति में मजबूती से खड़े रहने की ताकत देती है। सेल्फ डिपेंडेंट बनने का मतलब सिर्फ आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना नहीं है। इसमें स्किल्स सीखना, अपने काम खुद करना और समस्याओं को खुद सॉल्व करने की आदत डालना भी आता है। चाहे वो नई टेक्नोलॉजी सीखना हो, फाइनेंशियल प्लानिंग करना हो या फिर अपनी इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखना, हर कदम आपको और मजबूत बनाता है। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं पर निर्भर होता है वही जीवन की सच्ची ऊंचाइयों को छू पाता है। याद रखिए, दूसरों के सहारे कुछ समय तक तो आप चल सकते हैं, लेकिन लंबी दूरी तय करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। जैसे नाव में बैठा इंसान तभी मंजिल तक पहुंच सकता है जब वह खुद चप्पू चलाना सीखे, वैसे ही जिंदगी में भी मंजिल पाने के लिए आपको अपने चप्पू खुद चलाने होंगे। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं।
पॉइंट नंबर 7, आपकी लाइफ और करियर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी। जिंदगी में एक सच्चाई है जिसे जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना बेहतर है। आपकी लाइफ और आपका करियर ही आपकी असली ताकत है। चाणक्य ने भी कहा है, स्वयं का कल्याण और अपने विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दो, तभी जीवन में सफलता मिलती है। ये वो दो चीजें हैं जो अगर मजबूत हैं तो बाकी सब चीजें अपने आप बेहतर हो जाती हैं। लेकिन अक्सर लोग खासकर रिश्तों में इस बात को भूल जाते हैं। वह दूसरों को खुश करने में, दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में अपनी असल प्रायोरिटी को पीछे छोड़ देते हैं। और नतीजा यह होता है कि जब वही लोग आपको वैल्यू नहीं देते तो आपका पूरा आत्मविश्वास हिल जाता है। सोचिए, अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं जहां सामने वाला आपको बार बार नीचा दिखाता है, आपकी इमोशंस को इग्नोर करता है और आपको बार बार हर्ट करता है, और आप हर बार उसे मनाने के लिए रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बार बार माफी मांग रहे हैं, लेकिन उसे फर्क तक नहीं पड़ता, तो यह सिर्फ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं बल्कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म करने वाली स्थिति है। चाणक्य नीति में भी बताया गया है, जो व्यक्ति खुद को कमजोर बनाता है वही दूसरों के हाथों में नियंत्रण खो देता है। ऐसे में सबसे पहला कदम है खुद को वहां से निकालना। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से जल्दी और पूरी तरह हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी को आपके होने या ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता तो उस रिश्ते में रहकर आप सिर्फ अपना समय, ऊर्जा और आत्मसम्मान बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता वो दूसरों से इज्जत की उम्मीद कैसे कर सकता है? जब आप अपनी फोकस लाइफ और करियर पर रखते हैं तो आप खुद को साबित करते हैं कि आप किसी के भी सहारे नहीं हैं। आपके सपने, आपकी मेहनत, आपका टैलेंट, ये सब आपके अपने हैं और इन्हें बनाने या बिगाड़ने का हक सिर्फ आपके पास है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों पर भरोसा रखता है वही संसार में सम्मान पाता है। आपका करियर, आपकी स्किल्स और आपका ग्रोथ, यही वो चीजें हैं जो आपको सशक्त बनाती हैं, आपको आत्मनिर्भर बनाती हैं और आपके आसपास के लोगों की नजर में आपकी वैल्यू बढ़ाती है। याद रखिए, जब आपका करियर स्ट्रांग होता है और आपकी लाइफ स्टेबल होती है तो आपकी आवाज भी स्ट्रांग होती है। आप फैसले बिना डर के ले पाते हैं, आप रिश्तों में बिना जरूरत से ज्यादा झुके खड़े रह पाते हैं और आप वो इंसान बन जाते हैं जिसे लोग सिर्फ प्यार नहीं बल्कि रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, अपने करियर और अपनी पर्सनल ग्रोथ को हमेशा पहले रखें। यह कोई स्वार्थी होना नहीं है बल्कि यह खुद की जिम्मेदारी निभाना है, क्योंकि चाणक्य की नीति के अनुसार स्वयं का विकास ही दूसरों की मदद करने की क्षमता देता है। जब आप खुद अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होते हैं तभी आप दूसरों का भी सहारा बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, सक्सेस आपकी सेल्फ वैल्यू का असली पैमाना। दुनिया एक कड़वा सच मानकर चलती है, लोग आपको उतनी ही वैल्यू देंगे जितनी आप खुद अपनी लाइफ में तरक्की करेंगे। चाणक्य ने भी कहा है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके कर्मों से बनती है, न कि सिर्फ उसके शब्दों से। यह सुनने में थोड़ा हार्श लग सकता है, लेकिन यही रियलिटी है। अगर आप लाइफ में अपने गोल्स को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, खुद को हर दिन बेहतर बना रहे हैं और रिजल्ट्स ला रहे हैं, तो लोग अपने आप आपको इज्जत देंगे। सबसे पहले अपने लिए एक ऐसा गोल सेट करें जो आपको मोटिवेट करे और आपके अंदर की आग को जलाए रखे। लेकिन सिर्फ गोल सेट करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए ठोस प्लान बनाना होगा और फिर उस प्लान को बिना रुके दिन रात मेहनत करके पूरा करना होगा। चाणक्य नीति में भी कहा गया है, वह व्यक्ति जो लक्ष्य के प्रति समर्पित और अनुशासित रहता है, सफलता उसी का भाग्य बनती है। सक्सेस की राह आसान नहीं होती, लेकिन यही मुश्किल रास्ता आपको मजबूत, अनुभवी और कॉन्फिडेंट बनाता है। जब आप अपने गोल्स को हासिल करते हैं तो सिर्फ आपकी पॉकेट नहीं, आपका माइंडसेट, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी स्किल्स भी ग्रो करते हैं। और यही चीजें आपकी पर्सनैलिटी को वो चार्म देती हैं जिससे लोग आपको नोटिस करने लगते हैं, आपसे राय मांगने लगते हैं और आपकी बातों को सीरियसली लेने लगते हैं। सोचिए, अगर आप खुद किसी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हैं तो लोग आपकी राय पर भरोसा क्यों करेंगे? चाणक्य कहते हैं, वाणी का प्रभाव तभी होता है जब कर्म साथ देते हैं। कोई भी इंसान खाली बातों पर नहीं बल्कि रिजल्ट्स पर वैल्यू करता है, और यही वजह है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वैल्यू दोनों का सीधा कनेक्शन आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस से है। याद रखिए, सक्सेस सिर्फ पैसा या पोजीशन नहीं है, बल्कि यह आपके डेडिकेशन, आपके डिसिप्लिन और आपके माइंडसेट का नतीजा है। जब आप खुद को सक्सेस के काबिल बनाते हैं तो आपको किसी से अपनी वैल्यू की भीख नहीं मांगनी पड़ती। लोग खुद आपके पास आकर आपको वैल्यू देते हैं।
इसीलिए अगर आप सच में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो अपने सपनों पर काम करना शुरू करें, स्किल्स सीखें, मेहनत करें और रिजल्ट्स लाएं। क्योंकि चाणक्य की नीति के अनुसार सम्मान और प्रतिष्ठा वे ही पाते हैं जो अपने कर्मों से समाज में स्थायी स्थान बनाते हैं। इस दुनिया में इज्जत दी नहीं जाती, कमानी पड़ती है। तो दोस्तों, ये थे वो 8 जबरदस्त पॉइंट्स जो अगर आपने दिल से अपनाए तो यकीन मानिए आपकी वैल्यू सिर्फ आपके अपने नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरों में भी बढ़ेगी। चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारो, पहनावे में समझदारी लाओ, लोगों के लिए हद से ज्यादा अवेलेबल मत रहो, खुद को वैल्यूएबल बनाओ, स्मार्ट बनो, जिंदगी में कुछ करके दिखाओ, सेल्फ डिपेंडेंट बनो और सबसे जरूरी दूसरों की तरह खुद की भी इज्जत करना सीखो। जब आप खुद की कदर करेंगे तभी दुनिया आपको कदर की नजर से देखेगी। तो खुद पर भरोसा रखिए, लगातार सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए और सिर्फ देश में नहीं इस पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करिए। अगली बार जब कोई आपकी तरफ देखे तो सिर्फ आपको ना देखें, आपकी वैल्यू को देखें। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।